गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टॉपिक में एक्सरसाइज 3.1 को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। 25 डिग्री को चेंज करना है। तो आप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है कितना, पाई रेडियन। 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। तो देयरफॉर जो 1 डिग्री हुआ वो पाई अपॉन 180 रेडियन। बिल्कुल क्लियर है कि 180 ये पाई के नीचे आ जाएगा, तो पाई रेडियन वो 1 डिग्री हो गया पाई अपॉन 180 रेडियन। अच्छा, तो अब 25 डिग्री कितना हुआ कि पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 25। 5 5 जा 5 3 जा 15, 36 हो गया। तो 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। तो क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस ये है कि डिग्री को रेडियन। देखिए 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, ये आपको पता है कि 180 डिग्री पाई रेडियन है। तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 हो गया। सेकंड इसमें देखिए -47 डिग्री 30 मिनट। डिग्री और डिग्री का छोटा पार्ट होता है मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो देखिए माइनस का 47 होल 30 अपॉन 60, ये क्या हो गए, अब ये पूरे डिग्री हो गई। इतना ये डिग्री हो गया आपका पूरा, ये डिग्री में कन्वर्ट कर दिया मैंने। जो 30 मिनट था 60 से डिवाइड करके उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया माइनस का 95 अपॉन 2 डिग्री। अब मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो -95 अपॉन 2 इंटू कितना, पाई अपॉन 180 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे यहाँ किया था पाई अपॉन 180 से, यहाँ भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई हो गया। तो 5 से कट करेंगे तो 19, ये 36 बार, तो -19 पाई अपॉन 72 इतने रेडियन आ गया। ये पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते ये रेडियन आ जाएगा। तो क्लियर है, जैसे ही आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे आगे रेडियन लिखेंगे। तो इतने रेडियन आ गया। तो इसके बाद जो आप थर्ड और फोर्थ पार्ट इसमें देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। पाई अपॉन 180 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे। अच्छा, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब हमको ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, यूज पाई इक्वल टू 22 अपॉन 7 लिखा हुआ है। तो 11 अपॉन 16 ये रेडियन है, इसको हमें डिग्री में करना है। तो देखिए जो पाई रेडियन होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। पता है आपको पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो आप देखें जो 1 रेडियन है वो कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई, इतने डिग्री हो जाएगा वो 180 अपॉन पाई डिग्री 1 रेडियन। क्लियर है। तो देखो, तो 11 अपॉन 16 रेडियन इक्वल होगा 11 अपॉन 16 इंटू 180 अपॉन पाई, इतना डिग्री मेजर हो जाएगा, ये इतना डिग्री बन जाएगा। तो देखिए पाई 11 अपॉन 16, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 क्वेश्चन में दी हुई है। यूज पाई इक्वल टू 22 अपॉन 7 नहीं भी दे रखी होती तो हम लगा सकते थे, इंटू 180 अपॉन पाई की जगह 22 और अपॉन 7 ऊपर जाके इंटू 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 11 2 जा 22 और ये
तो कितना आ गया ये देखिए 315/8 डिग्री आ गया, 315/8 डिग्री। अभी इसको हमें आगे कन्वर्ट करना है। तो ये अब हम दोबारा से लिख लेते हैं, या उसी को 315/8 है इसको, तो कितना आ गया 8 3 जा, ये हो गया, ये है 315/8। इसको कन्वर्ट करना है तो 8 3 जा 24 और 75, 8 9 जा 72, 3/8। तो इतना डिग्री आ गया, 39 होल 3/8 डिग्री। तो इक्वल टू 39 तो डिग्री हो गया, और जो 3/8 डिग्री है, 39 डिग्री और 3/8 डिग्री, जो 3/8 डिग्री है उसको मैं 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई करते हुए मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ ख़ास तौर से ये चीज़ देखें आप, तो देखो 4 2 जा और 4 15 जा, तो कितना आ गया 39 डिग्री, और ये 15 3 जा 45/2, दैट इज 22 हाफ मिनट। ये आ गया 39 डिग्री 22 हाफ मिनट। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 39 डिग्री और 22 मिनट और हाफ इंटू 60 सेकेंड। जो हाफ मिनट है उसको मिनट के सेकंड बना दिए 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 30 सेकेंड। तो आपका जो फाइनल आंसर हुआ 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो डिग्री मिनट सेकंड सभी आ गए इसमें, बहुत अच्छा है इस हिसाब से ये कि आपको डिग्री मिनट सेकंड सब सीखने मिल गया इसमें। तो देख रहे हैं ना, ये 11/16 रेडियन। तो मैंने आपको पहले ये समझाया है कि पाई रेडियन 180 होता है, तो 1 रेडियन 180/पाई हो गया। ऐसे ही अगर डिग्री 1 डिग्री का निकालना हो तो इधर से पाई/180 रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, ये रेडियन को डिग्री में करना है तो पाई इसके नीचे ले आए, अदरवाइज वहाँ पाई/180 यूज कर लेते हैं। यहाँ रेडियन को डिग्री में करना है तो 180/पाई, और डिग्री को रेडियन में करना है तो आपने देखा पाई/180 रेडियन। तो 11/16 मल्टीप्लाई बाई 11/16, और यहाँ इतने डिग्री आ जाएंगे, और ये आ गए 315/8 डिग्री। और इसको जब कट किया हमने 8 से डिवाइड किया तो 39 होल 3/8 डिग्री, और 39 डिग्री और 3/8 की मल्टीप्लाई 60 से करके और मिनट में कन्वर्ट कर लिया। जो फ्रैक्शन पार्ट था वो मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब ये आ गया 22 हाफ मिनट, तो 22 तो मिनट हो गए, और हाफ मिनट जो है उसके 30 सेकंड से मल्टीप्लाई 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करके 1 मिनट में 60 सेकंड, वो आ गए 30 सेकंड। 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। हाँ, तो देखें स्टूडेंट्स, अब ये है सेकंड पार्ट -4 रेडियन। तो -4 और 180/पाई से कर देंगे तो इतना डिग्री हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 2 जा 4 और 2 11 जा। अच्छा, तो ये जो है ये अपॉन में 11 रहेगा, और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 126, ये 18 7 जा 126, 1260, और 1260 को डबल करेंगे तो ये आ गया 2520/11, इतना डिग्री आ गया। तो अब आप देख रहे हैं इसमें अगर 11 से हम डिवाइड लगा दें, लेकिन माइनस का है, ये माइनस मत भूलिएगा, माइनस का है। अब 11 2 जा 22, बचा कितना 3 32, 11 2 जा 22, अब यहाँ 10 और ये 100, 11 2 जा 22, और फिर कितना बचा 32, तो 11 2 जा 22, और 11 9 जा 99, और 1/11 इतना डिग्री आ गया, 229 होल 1/11 डिग्री। अब हम देखते हैं कि 229 तो डिग्री हो गया, और 1/11 डिग्री जो है वो 60 मिनट, वहाँ मल्टीप्लाई डाल दिया जैसे पहले डाला था,
तो अब भी ये पूरा पूरा कट नहीं होगा, तो कितना आ गया 220, लेकिन माइनस चल रहा है भाई, ये माइनस चल रहा है, माइनस का 229 डिग्री, और ये 11 5 जा 55, 5 होल 5/11 ये मिनट, तो माइनस का 229 डिग्री और 5 मिनट और 5/11 इंटू 60 ये सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड सब आ गई। तो माइनस का 229 डिग्री और 5 मिनट, और ये कितना आ गया, अप्रॉक्स निकलेगा 300/11 हो गया, तो 11 2 जा 22 80, और 11 7 जा 77, 27 पॉइंट में आएगा फिर। और हाँ 27.233 लिख सकते हैं, और क्या है, इतने सेकंड, और ये अप्रॉक्स हो गया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई। तो आप देख रहे हैं, और जो थर्ड पार्ट देख रहे हैं इस तरह से, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 5π/3 रेडियन है, इसको 5π/3 इंटू 180/पाई डिग्री आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 60 बार हो गया, 300 डिग्री, सीधा सीधा आंसर इसका आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ many रेडियंस इट रन इन 1 सेकेंड। 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, तो इन 1 मिनट और 60 सेकेंड, 60 बल्कि ये सेकंड ये लिखना चाहिए क्योंकि टाइम वाला है ना, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हैं 360, तो देयरफॉर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस हो गए 360, ये डिग्री नहीं है यहाँ, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन संख्या है उसकी 360, बस वो 360 का नाम आते ही वो डिग्री के पूरा राउंड हो गया, लेकिन नहीं, ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन चक्करों की संख्या है, कितने हो गए 360 चक्कर, तो 360/60, तो 0 से 0 6, तो कितने आ गए 6 रिवॉल्यूशन, 6 रिवॉल्यूशंस आ गई। अब 6 चक्कर हो गए, अब हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, कितने रेडियन पूछा है उसने, तो अब एक राउंड में कितना टर्न लेता है, एक राउंड जब कंप्लीट हो जाता है तो एंगल मेजर, तो एंगल इन 1 राउंड 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर जब पूरा करता है तो इक्वल टू, या तो देखो 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, कुछ भी कह सकते हैं इसको, 2 पाई रेडियंस कैसे, अब समझिए, एक कंप्लीट राउंड होता है, जैसे कि यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे ये है और आप यहाँ से एक कंप्लीट राउंड ये पूरा करते हैं, तो पूरा जो सर्किल है वो 360 डिग्री राउंड ले जाता है। अब 360 डिग्री राउंड हो गया, 180 डिग्री का पाई रेडियन होता है, तो 360 का 2 पाई रेडियन, तो इक्वल टू, तो 6 रिवॉल्यूशन में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 2 पाई इंटू 6 इक्वल टू 12 पाई रेडियन। क्लियर हुआ कि जो 6 रिवॉल्यूशन हो गए 1 सेकंड में, तो 12 पाई रेडियन, वो पूछ रहा है 1 सेकंड में कितना राउंड, कितना डिग्री एंगल बनाएगा, तो 12 पाई रेडियन, रेडियन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, रेडियस 100 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आर 100 सेंटीमीटर है, आर्क लेंथ एल 22 सेंटीमीटर है, तो क्या पूछा है कि डिग्री मेजर एंगल एट द सेंटर, तो एंगल जो थीटा है, थीटा रेडियन में, थीटा काय में आएगा रेडियन में, वो L/R होता है, तो L कितना है 22/100। देखिए ये सेंटीमीटर में, तो लिख दूं मैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, लेकिन ये थीटा 22/100
ये आ गया रेडियन में। इसकी कंडीशन है, मैंने इसलिए लिखा है यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर, वैसे आवश्यकता नहीं है कि ये सेम यूनिट में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि R 1 मीटर दे रखी होती और आप यहाँ 22/1 लगा देते, गलत हो जाता डेफिनेटली फिर, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया है। तो थीटा रेडियन में है, ये कन्फर्म है इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ, थीटा इन रेडियन। तो अब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 22 पूछा गया है क्या, फाइंड द डिग्री मेजर, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है 22/100। और रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो भाई पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री, तो एक रेडियन 180/पाई, 180/पाई ये। तो पाई की वैल्यू दे रखी है, यूज 22/7 डिग्री में आ गया। तो 22/100 इंटू 180/पाई की वैल्यू 22/7 अप्लाई कर दीजिए। तो देखो 22 से तो 22 कट गया, अच्छा 0 से 0, 2 5 जा 2 9 जा, तो ये 63/5 इतना डिग्री आ गया। अब ये तो 12 होल 3/5 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं 12 होल 3/5 डिग्री को कैसे लिखेंगे कि भाई 12 डिग्री और 3/5 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लो तो 36 सेकेंड, तो 12 डिग्री और 36 सेकेंड, ये आपका एंगल मेजर सेंट्रल एंगल हो गया, जो कि इस समय डिग्री में है। तो डिग्री मिनट सेकेंड, इसके छोटे पार्ट हैं, मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये सभी को याद रहेगा, टाइम में भी वही 60 का होता है, तो फिर इसमें याद रखने में कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 यानी रेडियस 20 हो जाएगी, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड पता करना है। यानी कि आर्क देखिए D 40 है तो R निकाल लिया 20 सेंटीमीटर, क्लियर है, R 20 हो गया। लेंथ ऑफ द कॉर्ड 20 सेंटीमीटर है तो आर्क लेंथ L पता करना है। देखिए इस तरीके से ये चीज़ है, ये देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये चीज़, ये अब ये दोनों रेडियस हैं, ये रेडियस, ये सेंटर O है, OAB जैसे ये है, तो ये कितना हो गया, ये 20 हो गया और ये 20 सेंटीमीटर लेंथ है, तो डेफिनेटली सेंटीमीटर में है, ये यहाँ लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, कोई ना कोई तो इसकी यूनिट होगी ही। अच्छा, लेंथ ऑफ द कॉर्ड भी 20 सेंटीमीटर है। ये देखिए ये रेडियस हैं दोनों, इसलिए इक्वल हैं, 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अभी निकाली है 20 और ये 20, तो बिकॉज ट्राइंगल OAB इज ये एंगल सपोज कीजिए ये थीटा है, यहाँ OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आप देख रहे हैं, जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं। देयरफॉर जब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो एंगल थीटा इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री। अब आपको पता है जो आर्क लेंथ वाले फॉर्मूले में थीटा है वो रेडियन में है, तो इसको π/3 रेडियन हम लिख सकते हैं। भाई पाई रेडियन 180 डिग्री का पाई रेडियन होता है ना, तो 60 डिग्री π/3 आ जाएगा, निकाल लें आप उसको। अच्छा, तो आप देख रहे हैं थीटा रेडियन में चलता है, इसमें थीटा L/R, तो थीटा π/3 है हमारा, और L कितना है, L निकालना है, R कितना है 20, तो इसका मतलब हुआ कि L इक्वल टू कितना हो गया 20 π/3 ये। अब एक चीज़ और है, L क्या है, L ये है आर्क लेंथ, ये वाली L होती है, ये L होती है, मैं आपको बताऊं, ये L होती है यहाँ से यहाँ तक, ये जो आर्क लेंथ है, ये थीटा एंगल है, यहाँ ये L होती है, ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है, ये आर्क लेंथ L होती है। तो
अब L क्या है, यहाँ देख रहे हैं पहले भी ये बात आई थी कि दोनों जैसे सेंटीमीटर में, अब रेडियस सेंटीमीटर में, तो डेफिनेटली ये भी सेंटीमीटर में होगी। और क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, इन टू सर्किल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। दो सर्किल हैं जिसमें सेम आर्क लेंथ है, जो मैंने अभी अभी जैसे दिखाई थी, आर्क लेंथ आपको अभी दिखाई थी पिछले क्वेश्चन में, मैंने याद करें ये दिखाई थी ना, ये आर्क लेंथ है। तो दो सर्किल हैं, वो छोटे बड़े हो सकते हैं। फाइंड द ये इन टू सर्किल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड द 75। आर्क लेंथ सेम है जबकि एंगल डिफरेंट आ रहे हैं। एक ही सर्किल में जब आर्क लेंथ सेम होती हैं तो एंगल भी सेम होते हैं। तो ये एट द, लेकिन ये डिफरेंट सर्किल है, टू सर्किल्स। एट द सेंटर फाइंड द रेशो इन देयर रेडियाई, उनकी रेडियस में रेशो पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 6 है, आप देख रहे हैं, यानी कि क्या दे रखा है, इन टू सर्किल आर्क ऑफ द सेम लेंथ L1 इक्वल टू L2, आर्क लेंथ सेम है, ये गिवन, ये दे रखा है कि L1 और L2 हमारी सेम आर्क, एक मिनट, एंगल डिफरेंट है। इफ टू सर्किल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, सेम आर्क लेंथ है और एंगल 60 और 75 हैं, जो θ1 है इक्वल टू 60 डिग्री और θ2 इक्वल टू 75 डिग्री। तो अब ये डिग्री में है और वहाँ रेडियन में लगता है, तो वैसे तो जब अपॉन में आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, ये L आ गया, थीटा आ गया, और R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या तो अपॉन में लगाइए या रेशो में, R1 रेशो R2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है, उनके रेडियस में रेशो निकालना है। तो L1 इक्वल टू L2 इम्प्लाइज दैट, तो L इक्वल टू R थीटा होता है, तो R1 θ1 इक्वल टू R2 θ2, बिकॉज थीटा इक्वल टू L अपॉन R इम्प्लाइज दैट L इक्वल टू R थीटा, ये है। अब यहाँ थीटा रेडियन में होता है लेकिन ये डिग्री में है, तो आप देख रहे हैं R1 कितना है, R1 पता नहीं है, R1 अपॉन R2, देखिए ये R2 मैं इसके नीचे ले गया, R1 अपॉन R2, तो θ2 अपॉन θ1, और हमें ये चीज़ पता है, θ2 कितना पता है, 75। अब क्योंकि रेशो में है इसलिए इसको चेंज करने की भी आवश्यकता नहीं है, रेशो में नहीं होता तो चेंज कर लेते, क्योंकि वहाँ यूनिट कट जाती है, रेशो में जब अपॉन में है तो यूनिट कटती है, डिग्री से डिग्री कट गया, 75 अपॉन θ1 कितना है, 60, तो ये डिग्री में है। अच्छा, और अगर आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसको तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं उस पर, मल्टीप्लाई अगर आप जैसे रेडियन में बनाने के लिए इसको कर दें पाई अपॉन 180 से, तो कोई इस पर फ़र्क पड़ने वाला है नहीं रिजल्ट पे। तो 15 4 जा और 15 5 जा, तो 5 अपॉन 4, तो R1 रेशो R2 इक्वल टू 5 रेशो 4। तो देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल है, L1 L2 इक्वल हैं, ये मैंने इन्फॉर्मेशन नोट किए हैं, L1 इक्वल टू L2, R1 θ1, R2 θ2, R1 अपॉन R2 इक्वल टू θ2 अपॉन θ1, ये इसके नीचे चला गया। और मैंने चेंज क्यों नहीं किए, ये आपको मैंने यहीं क्लियर कर दिया है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि भाई थीटा तो रेडियन में है फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ डिग्री में क्यों अप्लाई हो रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगा अभी तो रेडियन से रेडियन कट जाएगा और यहाँ डिग्री से डिग्री कैंसिल हो रहा है, तो 5 अपॉन 4, 5 रेशो 4, R1 R2 में ये रेशो निकल कर आ गया हमारा। क्लियर है? हाँ, तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इफ़ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। देखिए इस तरीके से, जैसे ये पेंडुलम है तो पेंडुलम ऐसे चलता है तो बिल्कुल एक सर्कुलर वे पे चलता है इस तरीके से वो, तो ये तो रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी, और जब ऐसे घूमेगा तो उसका ये जो है ये आर्क लेंथ हो जाएगी टिप पर जो आएगी निकल करके। तो अच्छा, कितना एंगल बनाएगा इस पूरे इसमें, तो देखिए दे रखा है फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल रेडियन में फाइंड करिए। पेंडुलम स्विंग्स इफ़ इट्स लेंथ इज 75, तो कन्फर्म है कि थीटा रेडियन में फाइंड करना है। वो पूछता है
कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये जो टिप है ना, तो टिप जब ऐसे करके यूँ घूमेगा तो वो एक आर्क लेंथ डिस्क्राइब करेगी इस तरीके से। देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये है तो आपको पता है कि ये पेंडुलम इस टाइप से चलता है, देखा होगा आपने, इस तरह से यूँ ये पेंडुलम। तो अब ये थीटा बन जाएगा, ये कोई पेंडुलम ऐसे झूल रहा है, और ये आर्क लेंथ एल हो गई, ये आर हो गई। बिल्कुल जैसे वो सर्किल में बना के दिखाया था, बिल्कुल वही कंडीशन पैदा हो रही है। तो थीटा रेडियन में आपको फार्मूला पता है, इक्वल टू एल अपॉन आर। एल कितना है 10, आर कितना है 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये गया, तो क्योंकि ये सेम होनी चाहिए, ये तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ पहले, 5 2 जा और 5 15 जा, तो ये रेडियन में आ गया। आपको पता है ये रेडियन में आएगा, 2/15 रेडियन। तो बिल्कुल सिंपल काम है, थीटा और आर, ये थीटा निकालना है, आर गिवन है, हर एक के लिए गिवन है ये आर। एल हर एक में चेंज होती चली जाएगी। एल सेकंड पार्ट में 15 है, तो आप यहाँ एल 10 की जगह 15 रख देना और कटिंग करके जो आए वो लिख देना, उतने रेडियन होगा। बिल्कुल ऐसे ही 21 सेंटीमीटर, 21/75, क्योंकि आर फिक्स है 75 आपकी हर एक के लिए, तो आती चली जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये सेकंड और थर्ड पार्ट इसके आप होमवर्क में कर लेना, एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से अब समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।